एक समय की बात है जब रेवंत राजा सफेद रंग के चित्रवा घोड़ा पर बैठ करके बैकुंठ पहुंचे। बैकुंठ में घूम रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने उस सफेद घोड़े को देखा और घोड़े को देखती रह गई, देखती रह गई। अब भगवान श्री हरि बोले, देवी देवी, अरे सुनो देवी। देवी का ध्यान घोड़े पर है। एक टक घोड़े को देखती जा रही है। सफेद रंग का चमकता हुआ सुंदर घोड़ा, उच्चश्रवा, जो समुद्र मंथन में निकला था। चांदी सा चमकता था, ऐसा लग रहा है जैसे चांदी का घोड़ा रखा है। आज बोले, बार बार आवाज लगाई भगवान श्री हरि ने, देवी देवी। देवी ने नहीं सुना। विस्मय में पड़ी हुई उसे देखते ही जा रही हैं, देखते ही जा रही हैं। उसके रूप को देखकर घोड़े पर नजर टिकी रह गई। अब माता देखती जा रही है, देखती जा रही। भगवान ने कई बार पुकारा, देवी, अरे देवी सुनिए देवी। देवी ने नहीं सुना, घोड़े को देख रही, टिकी रह गई नजर। आज जब बोले उनकी दृष्टि जमी रह गई उस घोड़े के ऊपर, तो भगवान को क्रोध आ गया। भगवान कहने लगे, इस मनोहर सुंदर घोड़े पर बैठ कर के रेवंत आए हैं और लक्ष्मी से बार बार मैं बोल रहा हूं, इधर सुनो, मेरी बात सुनो। तो बोले ये ऐसे मोहित होकर के उसकी ओर देखती जा रही है, मेरी बात नहीं सुन रही है। तो बोले इधर उधर देख करके भगवान को क्रोध आ गया कि ये रेवंत घोड़े पर बैठा है और ये घोड़े पर एक टकटकी लगाए देख रही हैं। तो आज बोले भगवान को क्रोध आया। भगवान पूछने लगे, लेकिन देवी ने ध्यान नहीं दिया। जब वे बहुत मोहित हो गई, निहारती रह गई उस घोड़े को, तो आज बोले भगवान कहने लगे, देवी तुम्हारा मन आज इस घोड़े में रम गया है ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम सदैव चलायमान रहोगी, तुम चला नाम से विख्यात होगी, एक जगह टिक नहीं पाओगी। और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आज से चला नाम से विख्यात होगी। दूसरा कि तुम घोड़ी योनि में चली जाओ, तुम घोड़ी ही बनो। श्राप दे दिया। बोले तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला ही कही जाओगी, तुम्हारा नाम चला विख्यात होगा और तुम्हारा मन एक जगह नहीं ठहर पाएगा। इस कारण तुम घोड़ी बनोगी। मेरे पास रहने पर भी तुम यदि अश्व को देखकर मोहित हो गई, तो बोले जाओ तुम चला नाम से विख्यात हो। मैं श्राप देता हूं, तुम घोड़ी ही बनो। माता दुखी हो गई, अब तो सब लुट गया। हाय मैं बर्बाद हो गई, भगवान मेरे स्वामी बैकुंठनाथ ने मुझे घोड़ी होने का श्राप दे दिया। और मैं रोने लगी। माता लक्ष्मी भयभीत होकर, दुखी होकर कांपने लगी और बार बार प्रार्थना करने लगी। लेकिन भगवान को क्रोध आ गया तो उन्होंने शाप दे दिया। लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गई कि भगवान तो इतने शांत स्वरूप वाले, इनको क्रोध कैसे आ गया। बोले मैं समझ गई, इनकी ये कोई लीला है। उन्होंने अपना मस्तक झुकाया और बोले भगवान के चरणों में सिर झुका करके प्रार्थना करने लगे। बोले स्वामी इतने छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड,